ठीक है। अब इधर से चलिए हाई कर दीजिए सब। ठीक है, हो गया। हम लोग को क्या पढ़ना है? डाइजेस्टिव सिस्टम। सामने जो है ये जो आपको दिख रहा है, ये इसमें दो तरह का सिस्टम आपको दिखेगा। एक डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें जो दिख रहा है एक डाइजेस्टिव सिस्टम, और दूसरा स्केलेटन सिस्टम। इसमें दो तरह का सिस्टम आपको दिख रहा है। जैसे बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का और स्केलेटन सिस्टम का, देखो नहीं तो इसमें से अगर स्केलेटन को मैं हटा दूं, जो स्केलेटन सिस्टम है, तो देखो स्केलेटन में हटा रहा हूं, और जैसे स्केलेटन हटाए अब जो बचा हुआ है ये क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी सिस्टम से रिलेटेड हम लोग को बात करना है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हम लोग बात करेंगे, जैसे माउथ से रिलेटेड हम लोग को बात करना है, हम लोग माउथ से रिलेटेड बात करेंगे। माउथ के बाद ओरल कैविटी है, जैसे अंदर अगर घुसूं तो इसी में, तो ये ओरल कैविटी के अंदर घुसना है, मतलब बात करना है। ओरल कैविटी के बाद हम लोग को बात जो करना है, ये वाला जो पोर्शन है ओरोफेरिंग्स कहलाता है। क्या कहलाता है? ओरोफेरिंग्स। तो ओरोफेरिंग्स से रिलेटेड हम लोग को बात करना होता है। इसमें जो हम लोग बात करेंगे ओरोफेरिंग्स, फिर जो है ये वाला फेरिंग्स, लेरिंगियोफेरिंग्स, इसको बोलता है लेरिंगियोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स के नीचे होता है लेरिंगियोफेरिंग्स। लेरिंगियोफेरिंग्स के भी नीचे आए तो ईसोफेगस कहलाता है। ये वाला जो पोर्शन है क्या कहलाएगा? ईसोफेगस वाला पोर्शन कहलाता है। ईसोफेगस के नीचे आऊं तो ये वाला स्टमक। स्टमक के बाद ये वाला जो पोर्शन है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन हो जाता है। डुगडेनम इसी को बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट ही कहलाता है डुगडेनम। डुगडेनम फिर कंटिन्यू होगा, आगे बढ़ेगा, और ये वाला जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरा वाला पार्ट जेजोनम कहलाता है। डुगडेनम के बाद ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? जेजोनम कहलाएगा। और यही जेजोनम और अंदर आएगा, ये इलियम के पास आ जाएगा। तो डुगडेनम, जेजोनम और ये वाला पोर्शन क्या है? इलियम वाला पोर्शन है। ये इलियम वाला पोर्शन हो गया। इलियम के बाद यही कंटिन्यू आके लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ये वाला पार्ट सीकम। ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? सीकम। ये सीकम है। सीकम से ही जो लगा हुआ है अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, यही वाला पोर्शन है। उसके बाद हम लोग जो ऊपर की ओर आए तो लार्ज इंटेस्टाइन का असेंडिंग कॉलन, यही वाला पोर्शन है, असेंडिंग कॉलन कहलाता है। ये वाला ट्रांसवर्स कॉलन कहलाएगा। नहीं, वो असेंडिंग कॉलन है, और ये वाला जो पोर्शन है ये क्या कहलाएगा? ट्रांसवर्स कॉलन कहलाता है। ये ट्रांसवर्स कॉलन है। उसके बाद और नीचे की ओर आओगे, ये वाला डिसेंडिंग कॉलन कहलाता है। उसके बाद एक आता है सिग्मोइड कॉलन। ये वाला पोर्शन जो है, ऐसे तो डिसेंडिंग कॉलन के साथ ही बहुत जगह बता दिया जाता है, नहीं, इसको बोलता है सिग्मोइड कॉलन। और इसके भी नीचे अगर हम लोग आए तो कहलाएगा रेक्टम। ये वाला जो पोर्शन है ये रेक्टम वाला पोर्शन है। और फाइनली ये एनस। क्लियर? एनस वाला पोर्शन। इसी में जैसे हम लोग बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम में, और भी बहुत सारा चीज आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको अगर मैं बात करूं तो स्केलेटन में फिर से हटा रहा हूं। तो जैसे स्केलेटन को हटाया तो ये वाला जो पोर्शन है ये क्या कहलाता है? लीवर। एक लीवर या जिगर भी हम लोग बोलते हैं। जस्ट नीचे ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है गॉल ब्लैडर। ये वाला जो पोर्शन है ये क्या कहलाएगा? गॉल ब्लैडर का पोर्शन कहलाता है। एक चीज और बच रहा है, पेनक्रियाज। अगर इसको बैक साइड से हम लोग देखें ये वाला पोर्शन, तो ये क्या कहलाता है? पेनक्रियाज। ये जो पूरा है पेनक्रियाज। तो बारी बारी से हम लोग देखेंगे, एक एक स्टेप देखेंगे। नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हम लोग एक एक स्टेप बात करेंगे।
तो मैं इस डाइजेस्टिव सिस्टम को ज़रा सा साइड में रखता हूँ और फिर स्टार्ट करता हूँ। और साइड कर लो। इसी से बात करना है, इसी से रिलेटेड हम लोग को डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हम लोग को बात करना है बच्चों। तो आइए इसी पे बात करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम पे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो हम लोग बात करते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग किसकी बात करेंगे? डाइजेशन का। डाइजेशन क्या है? कोई भी फूड पार्टिकल जो हम लोग लेते हैं, माउथ में लिए और माउथ में लेके क्या करते हैं? चबाना स्टार्ट करते हैं कोई भी फूड पार्टिकल। तो हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। आप फूड पार्टिकल लिए और उसको चबा रहे हैं। चबा इसलिए रहे हैं कि वो फूड पार्टिकल बड़ा है। छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देना नहीं, छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देना ही क्या कहलाता है? डाइजेशन। कहने का मतलब कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़ना, वो प्रोसेस क्या कहलाता है? डाइजेशन। तो हम लोग जो फूड पार्टिकल को लेके दांत में जो चबाए, दांत से जो चबाए उसको, तो वहां पे क्या किए? उसको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ दिए। तो ये मैकेनिकल डाइजेशन के अंतर्गत आता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैकेनिकल डाइजेशन। और उसके बाद ढेर सारा डाइजेस्टिव एंजाइम सब आना स्टार्ट करेगा। तो डाइजेस्टिव एंजाइम जब उसको डाइजेस्ट करेगा तो उसको हम लोग केमिकल डाइजेशन के अंतर्गत बात करेंगे। मतलब डाइजेशन की जो बात कर रहे हैं, अगर फिजिक्स अप्लाई किए, फिजिक्स अप्लाई करके अगर तोड़ रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? मैकेनिकल डाइजेशन के अंतर्गत आएगा। और अगर केमिस्ट्री अप्लाई किए, एंजाइमेटिकली कर रहे हैं, तो वो केमिकल डाइजेशन के अंतर्गत आता है। तो दो तरह का हमारा फूड जो है, या हम लोग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको दो तरह से कहिए डाइजेशन किया जाता है, एक मैकेनिकल और दूसरा केमिकल। तो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है मैकेनिकल और केमिकल। हमारे माउथ में, हम लोग जो माउथ की बात कर रहे हैं, यहीं से क्या स्टार्ट होगा? मैकेनिकल डाइजेशन। क्योंकि हम लोग चबाए थे दांत से, उसको क्या किए थे? कि चबाए थे बार बार। और देन माउथ में ही हमारा हमारा जो सलाइवरी ग्लैंड है, खासकर पैरोटिड ग्लैंड ये वाला, तो ये सलाइवा का सिक्रेशन किया था। तो सलाइवा का जो सिक्रेशन किया था, तो इसमें स्टार्च जो होता है हमारे फूड में, हम लोग जो बात करते हैं फूड, तो फूड में मेनली तीन चीज होता है: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड की हम लोग बात करते हैं। मेनली यही तीन चीज हमारे किस में होता है? फूड में मौजूद होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड की हम लोग बात करते हैं। तो यही जो कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट में जो प्लांट प्रोडक्ट है, जो प्लांट स्टोर करके रखता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टार्च। नहीं, तो स्टार्च जो हम लोग खाते हैं, तो स्टार्च का डाइजेशन हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। 30% स्टार्च का डाइजेशन, 30% कहाँ हो जाता है? हमारा माउथ में। 30% स्टार्च का डाइजेशन हमारे माउथ में ही हो जाता है। 30%। कहोगे सर कैसे? आप इसको महसूस भी कर सकते हैं। आज रात का जब खाना खाओगे तो करना क्या कि एक रोटी को तोड़िएगा, कोई चीज उसमें मत डालिएगा, ठीक, और वो मुंह में रख लीजिएगा रोटी। जैसे आप मुंह में रखिएगा तो देखिएगा मीठा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो स्टार्च है। रोटी जो आपने रखा तो उसमें स्टार्च जो है, तो स्टार्च बोले तो पॉलीसेकेराइड। स्टार्च क्या होता है? स्टार्च ये पॉलीसेकेराइड होता है। पॉलीसेकेराइड। और पॉलीसेकेराइड स्वीट इन टेस्ट नहीं होता है। स्वीट इन टेस्ट नहीं होता है। तो स्वीट इन टेस्ट कौन होता है? जब भी हम लोग स्वीट इन टेस्ट की बात करेंगे, टेस्ट में जो स्वीट लगेगा वो क्या लगेगा? या तो मोनोसेकेराइड हो सकता है या नहीं तो डाइसेकेराइड। क्लियर? तो जैसे रोटी को तोड़ के मुंह में रखिएगा तो स्वीट इन टेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन आप उसको चबाते जाइए, चबाते जाइए, निगलिएगा मत, बस चबाते रहिए, चबाते रहिए। थोड़ी देर के बाद आपको मिठास महसूस होने लग जाएगा, मीठा मीठा लगने लग जाएगा। तो समझ लीजिए वो पॉलीसेकेराइड टूट गया है,
कम से कम डाइसैकेराइड में या मोनोसैकेराइड में। जो पॉलीसैकेराइड है उसको तोड़ दिया गया। मतलब कार्बोहाइड्रेट में मेनली 3 बात किया जाता है। सिंगल शुगर रहता है तो मोनोसैकेराइड, 2 को जब आपस में जुड़ा रहेगा तो डाइसैकेराइड, और जब ढेर सारा आपस में जुड़ा रहेगा तो यही है पॉलीसैकेराइड। तो यही ऑलिगो में पॉली का ही दूसरा फॉर्म है, छोटा रहता है, फ्यू। ऑलिगो मतलब फ्यू, है ना। तो ये मेनली 3 में बांटा जाता है। मोनोसैकेराइड का बेस्ट एग्जांपल ग्लूकोज, डाइसैकेराइड का बेस्ट एग्जांपल चीनी, और पॉलीसैकेराइड का बेस्ट एग्जांपल स्टार्च या ग्लाइकोजन। हम लोग जो स्टोर करके रखते हैं, स्टोर फूड ऑफ एनिमल ग्लाइकोजन होता है, और स्टोर फूड ऑफ प्लांट स्टार्च होता है। तो जैसा कि बताया कि स्टार्च में 30% यहीं पे डाइजेस्ट कर जाएगा, 30% का डाइजेशन माउथ में ही हो जाता है। इसका मतलब हमारे माउथ से मैकेनिकल डाइजेशन तो हुआ है, प्लस केमिकल डाइजेशन की भी हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो गया? हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है बच्चों? डाइजेस्टिव सिस्टम की जो बात करते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ओरिजिन है, ओरिजिन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ओरिजिन की अगर हम लोग बात करें तो ये इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म दोनों से मिलकर बना हुआ है। किससे? इक्टो प्लस इंडो। तो ओरिजिन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम किससे बना है? तो आप लिख सकते हो इक्टोडर्म प्लस इंडोडर्म, इक्टोडर्म प्लस इंडोडर्म। मतलब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम 2 टर्मिनल लेयर से मिलकर बना है। अब कुछ बच्चे को यही नहीं पता है सर इक्टोडर्म क्या, मीजोडर्म क्या। तो ध्यान से सुनिए, आप लोग को इतना जरूर पता होगा कि जब स्पर्म और ओवा आपस में मिलता है तो जाइगोट बनता है। नहीं, जाइगोट। वही जाइगोट में जब डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तो डेवलप होते होते तो 2-3 स्टेज आता है, मोरुला, ब्लास्टुला, गेस्टुला। तो अभी शायद आपको मोरुला, ब्लास्टुला, गेस्टुला नहीं पता है। आप डायरेक्ट याद रखो, जब प्रेगनेंसी स्टेज होता है, प्रेगनेंसी कंडीशन में 3 टर्मिनल लेयर बनता है, 3। इक्टोडर्म, इक्टो बोले तो बाहर से, एंडोडर्म बोले तो अंदर से, दोनों के बीच में मीजोडर्म, इक्टो, मीजो, इंडो। और यही तीनों टर्मिनल लेयर हमारा होल बॉडी बना है। मतलब हमारे बॉडी का जितना भी पार्ट है, या तो इक्टोडर्मल ओरिजिन है, या तो मीजोडर्मल ओरिजिन है, या नहीं तो इंडोडर्मल ओरिजिन है। यही तीनों टर्मिनल लेयर से मिलके हमारा पूरा बॉडी बना है। तो जैसा कि मैं बताया कि यहाँ पे हम लोग जो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं उसका कुछ पार्ट इक्टोडर्मल है और कुछ इंडोडर्मल है। इंडोडर्मल, जर्मल नहीं, जर्मल, इंडोडर्मल। इंडोडर्मल ओरिजिन होता है, तो इक्टोडर्म और इंडोडर्म, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पार्ट इंडोडर्मल ओरिजिन। क्या मतलब, इसको आप समझिए। ज्यादातर पार्ट कौन सा ओरिजिन है? इंडोडर्मल ओरिजिन। हम लोग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम आपको दिख रहा है, इसको पकड़िए और खींच दीजिए। जैसे खींचिएगा ना तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, ट्यूब, ऊपर से नीचे तक ट्यूब मिलेगा। और यही ट्यूब में कहीं मोटा कहीं पतला वाला पार्ट मिलेगा। अगर मैं बोलूं कि ये माउथ वाला पार्ट है, ये माउथ, और सबसे नीचे क्या आएगा? एनस। नहीं, तो जरा सा गौर कीजिए, माउथ का शुरुआती पार्ट इतना दूर, इनिशियल पार्ट इक्टोडर्म से बनता है, और एनस का भी लास्ट पार्ट इक्टोडर्म से बनता है। बाकी जितना भी पार्ट है क्या है? इंडोडर्मल ओरिजिन। तो ध्यान रखिएगा, अगर एक आंसर करना हो कि डाइजेस्टिव सिस्टम किससे बना है, तो मेनली इंडोडर्मल, मेनली इंडोडर्मल, लेकिन कुछ पार्ट इक्टोडर्म का भी बना है। जैसे माउथ में एक अंगुल, जहां तक एक उंगली घुस जाए वहां तक इक्टोडर्मल ओरिजिन है। एनस में भी लगभग एक अंगुल के बराबर इक्टोडर्मल ओरिजिन। बाकी जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऊपर से नीचे तक है
वो कैसा है, इंडोडर्मल ओरिजिन होता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ फंक्शन हम लोग करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ फंक्शन की बात करेंगे हम लोग। क्या फंक्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम का, इसको हटाऊं, लिखना भी है तो जल्दी कीजिए, फास्ट फास्ट। हाँ नोट्स में, नोट्स में नहीं, आज एक काम करना, कोई एक दे ही देगा ना हमको जाते वक्त, तो आज रात में हम भेज देंगे। भरूं, चलिए हाँ। नहीं समझा आपका बात। नहीं नहीं, तो उसमें सारा ऑर्गेनिज्म को लीजिएगा तो किसी में दो ही है, मीजोडर्म तो बाद में आया, हम लोग डाइजेशन की बात कर रहे हैं अपना, हम लोग का क्लियर। चलिए एक स्टेप बढ़ रहे हैं हम, हटाऊं, हटा दूं, चलो देखो अब हटा रहा हूं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम की जो बात करें तो उसका फंक्शन भी है, तो हमारा छोटा सा एक हेडिंग है, फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। वैसे तो ये डाइजेशन करता है, ये बात तो पता है, लेकिन इसमें कुछ प्रोसेस होता है। सबसे पहला प्रोसेस होगा इंगेशन, इंगेशन, INGSTION, इंगेशन मतलब फूड पार्टिकल को मुंह में लेना। उसके बाद क्या करते हैं, जैसे मुंह में लीजिएगा तो हमारा जो सलाइवरी ग्लैंड सब है ये सब एक्टिवेट हो जाएगा, और जैसे एक्टिवेट होगा सलाइवरी ग्लैंड तो मुंह में सलाइवा का सिक्रेशन होने लगेगा, तो हम लोग इसी को क्या बोलेंगे, सिक्रेशन। और जब सिक्रेशन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, फूड को मिक्स करेंगे, मिक्सिंग। एंड ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, निगलने का काम करते हैं, जिसको बोलते हैं प्रोपल्सन, मिक्स करके निगल लेंगे, और जब मिक्स करके निगलेंगे तो क्या होगा, उस फूड पार्टिकल जो अंदर गया डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, और जब फूड पार्टिकल डाइजेस्ट हो जाएगा तब बात करेंगे एब्जॉर्प्शन, नहीं एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे, और एब्जॉर्प्शन के बाद नहीं एसिमिलेशन होगा, और देन एब्जॉर्प्शन जो लिख दिए तो यही साथ में आ गया एसिमिलेशन, क्योंकि एब्जॉर्ब जो होगा तो साथ में आ गया, अलग से लिखने का आपको जरूरत नहीं है। लास्ट में क्या होगा, डेफिकेशन। डेफिकेशन का मतलब जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है उसको बाहर निकाल देना, क्या कहलाएगा, डेफिकेशन कहलाएगा। नहीं, डेफिकेशन कहलाएगा, अनडाइजेस्टेड पार्ट को बाहर निकाल देना क्या कहलाएगा, डेफिकेशन। तो ये प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप चलेगा। पहले कोई भी फूड को मुंह में लेंगे, फूड पार्टिकल को जब मुंह में लेंगे तो सिक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, सिक्रेशन स्टार्ट होगा तो उसको मिक्सिंग और प्रोपल्सन की बात करेंगे, मिक्स हो जाएगा तो डाइजेशन की बात करेंगे, एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे, नहीं एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन इसी में आप बात कर सकते हैं, और फाइनली जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकाल देना क्या कहलाएगा, डेफिकेशन। क्लियर है, चलिए एक स्टेप पर आगे आ रहे हैं। कीजिए, तब तक हम भी कुछ निकाल रहे आप लोग के लिए। तो ये किसकी बात कर रहा है, ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं हम लोग। यही ह्यूमन बॉडी में जो हम लोग आएंगे माउथ से रिलेटेड बात कर रहा है, नहीं सारा चीज आपको नीचे तक दिखेगा, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, पेनक्रियाज, नहीं स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन उधर, और नीचे अगर रेक्टम और एनस जो मैंने बताया आपको। तो इसी में क्या करना है, फूड पार्टिकल को ले लेना है, नहीं और फूड पार्टिकल जैसे ही लेगा
तो इसको चबाएगा, चबा रहा है। फूड को मैकेनिकली इसको क्या किया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, मैकेनिकली इसको तोड़ दिया जाएगा। तोड़ने के बाद यही जो निगल जिस समय रहा है इसको बोलता है बोलस। बोलस, इसका नाम क्या है, बोलस। नहीं, जो ये बोलस जो हम लोग बोलते हैं, ये जो फूड पार्टिकल है जो निगला जा रहा है, इसी को क्या नाम है, यही बोलस है। और यही बोलस धीरे धीरे क्या होगा, इसको निकलेगा, ये निकलेगा। तो निगलते वक्त ये वाला जो पोर्शन है इपीग्लॉटिस है, ये वाला पोर्शन इपीग्लॉटिस है। तो ये वाला पोर्शन क्या करता है, ये नीचे आएगा, इधर इपीग्लॉटिस ऐसे आ जाएगा। एक्चुअल में इसमें दो ओपनिंग होता है, आगे होता है विंड पाइप, पीछे होता है फूड पाइप। फूड को बैक साइड में ले जाना होता है, फूड को बैक साइड में ले जाना है। तो यही इपीग्लॉटिस इसको कवर करेगा। जरा सा गौर करके देखिए, इसमें इपीग्लॉटिस इसको, ये देखो बोलस आते जा रहा है, निगलते जा रहा है, निगलते जा रहा है, फिर और अंदर लिया और इपीग्लॉटिस को टच किया। देखो इपीग्लॉटिस नीचे आ रहा है, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया। हम लोग इपीग्लॉटिस किसको कवर कर दिया है, विंड पाइप को। हम लोग का जो आगे में पाइप है ये विंड पाइप, और विंड पाइप के पीछे जो है वो है फूड पाइप हमारा। आगे वाला विंड पाइप, पीछे वाला फूड पाइप। फूड को पीछे ले जाना होता है, पीछे के साइड, नहीं तो ये देखो पीछे के साइड में ले गया। तो इस पीछे के साइड में ले जाने का प्रोसेस यही इपीग्लॉटिस करता है। इपीग्लॉटिस क्या क्या, हमारा विंड पाइप को बंद कर दिया। यही रीजन है कि जब हम लोग खाते समय अगर कुछ बोल रहे होते हैं तो क्या होता है, इपीग्लॉटिस खुलेगा। जब भी हम लोग बोलेंगे एयर बाहर आता है, जब भी हम लोग बोलते हैं एयर बाहर आता है, तो एयर जो बाहर आएगा वो तभी आएगा जब ये खुला हुआ रहेगा। और आप खा भी रहे हो तो खाते वक्त इसको बंद कर रहा है और बोल भी रहे हैं, तो उसी में कभी कभी फूड इधर आने लग जाता है, तो अचानक से सरक जाते हैं। सरकना जिसको बोलते हैं वो यही है। चले रे, अब फिलहाल ये फूड पाइप के अंदर आ गया, इसोफेगस के अंदर आ चुका है कौन, फूड जो है बोलस जिसको बोलते हैं, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कर रहा है। पेरिस्टाल्टिक बोला जाता है वेवी मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की जो हम लोग बात करते हैं तो ये वेव के तरफ मूवमेंट करता है। देखो अभी यहाँ वेव बना हुआ है, अभी यहाँ ठीक है, लेकिन जैसे नीचे आएगा तो फिर इधर वेव बनेगा। तो कहने का मतलब इस तरह से ये मूवमेंट करता है। तो इस मूवमेंट को क्या बोलेंगे, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यहाँ पे बोला जाता है। वेव की तरह जो मूवमेंट किया जाता है। देखो ये फूड आते चला गया, बोलस आते चला गया, और यही बोलस आते आते कहाँ आ जाएगा, स्टमक में। ये जो बोलस है ये कहाँ आ जाएगा, स्टमक में। लेकिन ध्यान देना है, स्टमक की जो बात करेंगे यहाँ पे स्फिंक्टर मसल्स होता है। कहने का मतलब स्टमक के ओपनिंग को गाइड करता है। यहाँ पे जो स्फिंक्टर मसल्स होता है इसका नाम है कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर क्या क्या बंद करके रखा है, इसको स्टमक में किसी चीज को घुसने नहीं दे रहा है। कार्डियक स्फिंक्टर अभी बंद करके रखा है, अंदर नहीं जाने देगा फूड को। लेकिन जैसे फूड टच करेगा कार्डियक स्फिंक्टर को तो ये ओपन हो जाएगा, बोले तो पैसेज दे देगा, ये रिलैक्स कर देता है। और जैसे रिलैक्स हुआ तो फूड अब कहाँ आ जाएगा, अंदर। ये जो आपको वाटर जैसा दिख रहा है यही है डाइजेस्टिव जूस बोल सकते हैं, या इसी में होता है HCl, HCl इसमें होता है। और जैसे फूड पहुंचेगा इसमें HCl में, इस फूड को तोड़ दिया जाएगा, तोड़ना स्टार्ट। जैसे फूड पहुंचेगा तो स्टमक इस तरह का मूवमेंट करता है, बोलते हैं चर्निंग मूवमेंट। इस मूवमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, चर्निंग मूवमेंट। चर्निंग मूवमेंट मैकेनिकल डाइजेशन में हेल्पफुल है। फिजिक्स लग रहा है, मैकेनिकल डाइजेशन वहां हो रहा था। प्लस क्या है, HCl में पूरा मिक्सिंग कर देता है। और जैसे फूड पार्टिकल को HCl में मिक्सिंग कर देगा उसका नाम पड़ता है काइन, उसका काइन, CHYME। हाँ, इसको अब बोला जाएगा काइन। और यही काइन धीरे धीरे करके कहाँ आएगा, डुगडेनम में। यही काइन धीरे धीरे करके कहाँ आना है, डुगडेनम में। तो यही फूड देखिए आया अंदर, कार्डियक स्फिंक्टर होते हुए आया, और ये कहाँ गया, डाइजेस्टिव जूस में घुस गया। बोले तो अब इसको तोड़ा फोड़ा जाएगा, इसको डाइजेस्ट किया जाएगा। HCl से जब मिक्स कर दिया गया तो CHYME काइन,
काइम बन गया। यही काइम धीरे 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 डुगडेनम में आता है, थोड़ा थोड़ा करके, और फिर डुगडेनम में और भी सिक्रेशन आता है, पेनक्रियाज, इस सब का आगे बात करूंगा। वही फिर आया तो यहाँ पे डुगडेनम में ढेर सारा यहाँ इंजाइम सब आएगा। पेनक्रियाज से रिलेटेड जितना भी इंजाइम है यहीं पे आता है। गॉल ब्लडर का जो सिक्रेशन, या यूं कहिए कि लीवर का जो सिक्रेशन है, जो गॉल ब्लडर में स्टोर था बाइल, वो भी यहीं पे डुगडेनम में ही आता है। तो यहाँ पे बहुत सारा काम करेगा, आगे देखेंगे क्या करेगा। और फिर ये आगे ये फूड को पास कर देगा, तो डुगडेनम से जेजनम में आ जाएगा। मैक्सिमम डाइजेशन जेजनम तक हो चुका होगा, मैक्सिमम डाइजेशन जेजनम तक हो चुका होता है। और जेजनम के बाद फिर इलियम की बात करेंगे। एब्जॉर्प्शन इस सब स्टार्ट हो जाता है कहाँ पे, इलियम इस सब में। ऐसे एब्जॉर्प्शन पहले भी स्टार्ट था, लेकिन मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इलियम में होगा। और फिर ये फूड कहाँ पे आ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट सीकम। फिर आएगा असेंडिंग कॉलन में, डिसेंडिंग कॉलन में, रेक्टम इस सब में आता है, और फाइनली पास आउट हो जाएगा। डाइजेशन में लीवर का बहुत बड़ा रोल है, पेनक्रियाज का बहुत बड़ा रोल है, और इवन गॉल ब्लडर का भी रोल है। लेकिन गॉल ब्लडर का जो मेन रोल है लिपिड डाइजेशन में, लिपिड को अगर डाइजेस्ट करना पड़ेगा तो उसमें गॉल ब्लडर का बहुत बड़ा रोल है। गॉल ब्लडर जिसको पित्त ग्रंथि के नाम से भी हम लोग जानते हैं, तो इसका अच्छा खासा रोल है। और पेनक्रियाज ढेर सारा इंजाइम यहाँ पे क्या करेगा, सिक्रेट करेगा, और वही इंजाइम सब क्या करेगा, फूड पार्टिकल को धीरे धीरे करके डाइजेस्ट करने का काम करेगा। और जब डाइजेस्ट हो जाएगा फूड पार्टिकल, तो उसको एब्जॉर्ब करके डाल दिया जाता है ब्लड में, एब्जॉर्प्शन नहीं। और यही जो ब्लड में आया, तो ब्लड होते होते बॉडी के हर एक पार्ट में जाएगा, हर एक सेल में जाएगा, जिसको आप एसिमिलेशन बोल रहे थे। तो एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन यहाँ पे करवाएगा। नहीं, ये जो आपको दिख रहा है ये सब फूड पार्टिकल सब आफ्टर डाइजेशन, डाइजेस्ट होने के बाद ये आएगा। और जो वेस्ट मटेरियल है, लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली वाटर का एब्जॉर्प्शन सब होता है, और इसी को क्या किया जाएगा, फिर फाइनली डेफिकेशन करवा दिया जाएगा, बाहर निकलवा दिया जाएगा। नहीं, और इसी में जो है कॉलन जो एब्जॉर्ब करेगा, तो मेनली वाटर जो अभी बताया। नहीं, विटामिन मैन्युफैक्चरिंग सब का काम होता है। एक्चुअल में लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत सारा इकोलाई बैक्टीरिया ये सब मौजूद होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना के। विटामिन B12 ये सब का प्रोडक्शन मेनली करता है। बहुत सारा म्यूकस का प्रोडक्शन करेगा, और फाइनली उसको क्या करेगा, एक्सपेल करवा देगा। ये जो फूड है, ये फूड को क्या करेगा, बाहर निकलवा देगा, जिसको हम लोग बोलेंगे डेफिकेशन, डेफिकेशन करवा देगा। ये फूड आएगा रेक्टम में। हमारा रेक्टम में फूड स्टोर रहता है। जब रेक्टम पूरी तरह से फुलफिल हो जाएगा, भर जाएगा, तब जाके यहाँ पे इंस्फिंक्टर होता है, वो इंस्फिंक्टर खुलता है, और इसको क्या किया जाएगा, बाहर निकलवा दिया जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डेफी। तो इसी में हर एक स्टेप के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया, हर एक चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हम लोग बात कर रहे हैं, नहीं तो आइए इस पे करते हैं बात। तो स्टेप फिर आगे आते हैं। मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग का बच्चों, उसको 4 भाग में मेनली बांट दिया गया है। हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है, अगर माउथ को, इसोफेगस को पकड़िए और एनस को पकड़ के खींच दीजिए, तो जैसा कि बताया ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। नहीं तो माउथ से स्टार्ट होगा और एनस पे जाके खत्म होता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, माउथ से स्टार्ट होगा और जाके कहाँ खत्म होगा, एनस पे। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एलिमेंट्री कैनाल वाला पार्ट है। तो एलिमेंट्री कैनाल की जो बात करते हैं, तो एलिमेंट्री कैनाल क्या बोला जाएगा, एलिमेंट्री एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल को बांटा गया है कितना पार्ट में, तो 4 पार्ट में इसको बांट दिया गया। एलिमेंट्री कैनाल में हम लोग किसकी बात करेंगे, पहला स्टेप देखेंगे माउथ एंड बक्कल कैविटी या बक्को फेरेंजियल कैविटी। बक्को फेरेंजियल कैविटी, आपको फेरेंजियल कैविटी से रिलेटेड बात होगा। दूसरा हम लोग बात करेंगे इसोफेगस,
तीसरा हम लोग जो बात करेंगे स्टमक, और स्टमक के बाद जो चौथा हम लोग को बात करना है इंटेस्टाइन। और जैसा कि मैंने बताया इंटेस्टाइन को फिर बांट दिया गया। इसमें दो बात हम लोग कर सकते हैं, इंटेस्टाइन को जो बांटेगा तो एक हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, और दूसरा हम लोग बात करेंगे लार्ज। तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन को बांटा गया है। स्मॉल इंटेस्टाइन को तीन भाग में बांटा है, डुगडेनम, जेजेनम, इलियम, जो अभी अभी बताया था कि इसको तीन भाग में बांटा गया है। जो पहला पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ड्यूडेनम, नहीं डुगडेनम की बात करेंगे। दूसरा जो बांटा गया है जेजेनम, तीसरा जो बांटा गया है इलियम, नहीं इलियम। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसको फिर बांट दिया गया। लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, तो पहला पार्ट जैसे आएगा सीकम, सीकम के बाद जो हम लोग आएंगे कॉलन, और फाइनली रेक्टम। और एनएस होते हुए उसको बाहर कर दिया जाएगा। नहीं, सीकम, कॉलन और रेक्टम। आप चाहो तो कॉलन को भी बांट सकते हैं। असेंडिंग कॉलन चार भाग में बटेगा, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, सिग्मोइड कॉलन। नहीं, तो ये चार भाग में इस तरह से हम लोग इसको बांट सकते हैं। तो हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम तब कवर हो जाएगा। इसी बात को हम लोग देख रहे थे माउथ एंड बक्कोफेरेंजियल कैविटी जो बताया। नहीं, इस तरीके से इसको क्या किया जाएगा, बांट दिया जाएगा। तो एक एक करके हम लोग को देखना है, एक एक करके हम लोग को देखना है। तो सबसे पहला पार्ट माउथ, तो माउथ के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। माउथ एंड बक्कोफेरेंजियल कैविटी का जो यहाँ पे बात कर रहा है, तो सबसे पहला क्या हम लोग बात करेंगे, माउथ से रिलेटेड। माउथ किसको बोलते हैं, माउथ जो बोला जाएगा, माउथ जो बोला जाता है हॉरिजेंटल सिल्ट लाइक स्ट्रक्चर। ये जो दोनों लिप्स है, यही जो बीच में है सिल्ट लाइक स्ट्रक्चर, हॉरिजेंटल जो कटा हुआ स्ट्रक्चर है, पतला सा जो कटा हुआ स्ट्रक्चर है यहाँ पे गैप, यही क्या है, माउथ। तो माउथ जो होता है हॉरिजेंटल ट्रांसफर सिल्ट लाइक अपर्चर ओपनिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं, सराउंडेड बाय अपर एंड लोअर लिप्स। माउथ जो बोला जाएगा हॉरिजेंटल ट्रांसफर सिल्ट लाइक स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय अपर एंड लोअर लिप्स, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, माउथ बोल देते हैं। तो उसको हम लोग बोलेंगे माउथ। और जैसे माउथ के अंदर घुसेंगे तो माउथ में देखिए लिप्स की जो बात कर रहे हैं, मेरे लिप्स पे गौर कीजिए, यहाँ नहीं, लिप्स पे गौर कीजिए। मैं जो बोल रहा हूं तो लिप्स का क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है, कभी खिंचा रहा है, कभी गोल हो जा रहा है, हमेशा मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का लिप्स में ऑर्बिकुलरिस ओरिस नाम का एक मसल्स होता है, ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल्स। वही ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल के कारण हम लोग इसको मूवमेंट करवा पा रहे हैं, इसको लिप्स को। तो लिप्स का जो मूवमेंट हो रहा है किसके कारण, ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल्स। सुन लेना है, ध्यान दीजिए। अगर लिप्स को रोक दिया जाए मूवमेंट करवाने से, अगर मैं इसको अकल तो ठीक से आवाज नहीं निकल रहा है, तो लोग खेलते थे बचपन में, हम लोग खेलते थे नहीं कि बोलो तोता बोलो मैना बोलो, और लिप्स को दाब देते थे, थोड़ा हिला देते थे, तो अजीब अजीब आवाज निकलता था, तो बहुत मजा आता था। तो ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल्स के कारण हम लोग क्या कर पाते हैं, लिप्स का मूवमेंट। और यही लिप्स का जो मूवमेंट हो रहा है, यही लिप्स का जो मूवमेंट होगा तो फोनेशन में हेल्प करता है। लिप्स का मूवमेंट होने के कारण हम लोग क्या बोलते हैं, ये किस में हेल्प कर रहा है, फोनेशन में, आवाज निकालने में ये हेल्प करता है। तो फोनेशन लिप्स की जो बात करें, उसके बाद जो बात करें, जैसे रैबिट को देखो,
रेबिट को देखना, अपर लिप्स जो है ना ये कटा हुआ रहेगा बीच से, आधा इधर उठ जाएगा आधा इधर उठेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेयरी लिप्स। तो हेयरी लिप्स किस में मौजूद होता है, रेबिट में। हेयरी लिप्स की जो बात करेंगे किस में मौजूद होगा, रेबिट में हेयरी लिप्स सब मौजूद होता है। तो लिप्स का जो हम लोग मूवमेंट करवाएंगे, लिप्स सब की जो बात करेंगे वो किस में मौजूद होता है बच्चों, रेबिट। रेबिट की जो हम लोग बात कर रहे हैं, रेबिट में क्या मौजूद होता है, हेयरी लिप्स की हम लोग बात करेंगे। नहीं तो माउथ हम लोग जो बात किए माउथ, तो माउथ आखिर किसको बोल रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल सिल्ट लाइक स्ट्रक्चर जो है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, माउथ। चलिए इसको हटाऊं, जल्दी जल्दी कीजिए। अच्छा फोटो खींचना है। हो गया। चलिए हटा रहा हूं। अब देखो सामने में आपको माउथ दिखेगा, ये माउथ दिख रहा है। हाँ तो माउथ में क्या है, लिप्स है यहाँ पे, ये अपर लिप्स और इधर लोअर लिप्स। तो हम लोग क्या बोले, माउथ किसको बोलेंगे, माउथ किसको बोलना है, तो बोला था ये जो लिप्स वाला पार्ट है और नीचे भी लिप्स है, यही जो एपर्चर है यही ट्रांसवर्स एपर्चर है, तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, माउथ। तो ये जो बाहर में ये जो पार्ट है लिप्स वाला, अपर लिप्स, या यूं कह सकते हैं जहां लिपस्टिक लगाते हैं, नहीं जहां लिपस्टिक लगाते हैं, भाई लोग बड़ा खुश हो गया, क्या बात है भाई लोग भी आजकल लिपस्टिक लगाने लगा, नहीं बॉयज लोग भी, गर्ल्स लोग तो लगाते ही थी, आजकल थोड़ा जीन म्यूटेट कर गया है। हाँ तो इसी को क्या बोले, लिप्स। और लिप्स के अंदर अगर घुसे अंदर, तो यही क्या कहलाएगा, माउथ का अंदर बक्को फेरेंजियल कैविटी, या बक्कल कैविटी भी बोल सकते हो, बक्को फेरेंजियल कैविटी की बात करेंगे, जिससे मैं आपको दिखाता हूं बक्को फेरेंजियल कैविटी। बक्को फेरेंजियल कैविटी को देखना है तो हम थोड़ा जूम करते हैं, नहीं आया, ये जो है अंदर वाला पार्ट यही बक्कल कैविटी कहलाएगा, या बक्को फेरेंजियल कैविटी अंदर में जो है तो बक्कल कैविटी कहलाएगा। और बक्कल कैविटी में अगर देखोगे, बक्कल कैविटी में देखोगे तो शुरू में बात नहीं, ऊपर से देखोगे तो ये हार्ड पैलेट है, इसी का नाम है हार्ड पैलेट, और पीछे जो है ये सॉफ्ट पैलेट। अगर देखोगे अपना टंग को ऊपर ले जाओ ऊपर और खींचो पीछे की ओर, तो ऊपर में शुरुआत में हार्ड लगेगा और जैसे जैसे पीछे खींचेगा सॉफ्टनेस बढ़ता जाएगा, देख लीजिए। तो यही है हार्ड पैलेट। ये वाला जो स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिख रहा है, नहीं ये स्ट्रक्चर क्या है, हार्ड पैलेट का स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ये हार्ड पैलेट है। और यही हार्ड पैलेट अंदर की ओर जाएगा, ये वाला पोर्शन ये सॉफ्ट पैलेट का है। तो जो बाहर में है ये हार्ड पैलेट, जैसे इसको भी अगर ये बाहर हम ऊपर से दिखा रहे हैं आपको, तो ऊपर से जो दिखा रहे हैं ये वाला पोर्शन जो है ये हार्ड पैलेट का है, ये क्या कौन सा था, हार्ड पैलेट है। और ये जो कलरफुल है इसको हम लोग क्या बोले, सॉफ्ट पैलेट। पैलेट बोले तो तालू, तालू नहीं, सालू नहीं, तालू, हाँ तो ये तालू है। तो हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट, जैसे पीछे जाइएगा सॉफ्ट पैलेट, और यही सॉफ्ट पैलेट से लटका पड़ा रहेगा, यही सॉफ्ट पैलेट जब और अंदर जाइएगा, अगर माउथ में हम लोग घुस जाए, माउथ में चलिए घुसते हैं अंदर, तो ये जैसे जैसे अंदर घुसे तो ये जो अंदर ये जो दिख रहा है इसका नाम है उबला, उबला। यही जो लटका हुआ पार्ट दिख रहा है उबला है, लकलकिया भी बोलता है, तो ब्यूला उबला यही है, इवन लकलकिया भी बोलता है गांव सब में। नहीं, अपने दोस्तों का आज मुंह खोलवाइएगा, अब बोलेगा बोले आ, और जब देखेगा तो देखेगा अंदर में हिलता हुआ एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखेगा,
हाँ अभी नहीं घर पे। तो ये उबला आपको दिख जाएगा, ये उबला, ये वाला जो पोर्शन है, ये बात नहीं, ये उबला क्या हो जाएगा, आपको दिख जाएगा जो ये पोर्शन है। नहीं तो हम लोग जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो यही माउथ के बारे में बात करना है। माउथ और क्या हो गया, नहीं समझे, फंक्शन। ये भी फूड को निगलते वक्त ऊपर की ओर कवर करता है। जब फूड निकलेगा इधर से तो ये पीछे की ओर चला जाएगा, और फूड को ऊपर नाक में नेजल कैविटी में जाने से ये क्या करता है, रोकता है। ऊपर नेजल कैविटी होता है, उसमें जाने से ये क्या करेगा, फूड पार्टिकल को रोकने का काम करेगा। नहीं तो उसको रोकने का काम कर जाता है बच्चों। तो यहाँ पे क्या बताया, उबलाई शब्द के बारे में बात किया। अब जो हम लोग बात करेंगे, इसका मतलब यहाँ पे जो दो तरह का पैलेट बताया, हार्ड पैलेट है और सॉफ्ट पैलेट। यहाँ पे दो पैलेट के बारे में बात किए थे, एक हार्ड पैलेट और दूसरा सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट क्या है, एंटीरियर पोर्शन में था, शुरू में था, और सॉफ्ट पैलेट क्या है, पीछे की ओर मौजूद था। नहीं, म्यूकस एपिथेलियम, ये सब सॉफ्ट पैलेट, सब में आपको देखने को मिल जाएगा पोस्टीरियर। और वही जो सॉफ्ट पैलेट है जो पीछे की ओर गया, तो वहां फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जिसको हम लोग क्या बोले, उबला। उबला बच्चों, हम लोग का जो यहाँ पे है सॉफ्ट पैलेट जो है, या यूं कहे कि तालू जो है, हार्ड पैलेट, हमारे बॉडी को दो पार्ट में बांट देता है। एक पैलेट के ऊपर नेजल कैविटी और पैलेट के नीचे बक्कल कैविटी। जैसे दोनों को मैं दिखाता हूं आपको, नेजल कैविटी और बक्कल कैविटी। अगर आपको देखना है, देख के ही ज्यादा समझ में आएगा। नेजर और बक्कल कैविटी दोनों साथ में दिखाऊंगा। नेजल कैविटी और बक्कल कैविटी में रुके निकालता हूं, ज्यादा अच्छा रेस्पिरेटरी से निकाल लूं। चलो देखो, हम सामने में डाल रहे हैं। यहाँ पे अभी हम देखो, ये यहाँ पे जो ये आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, नहीं, इसमें अगर गौर से देखिए तो दो सिस्टम मैंने निकाल रखा है। एक तो माउथ ये दिख ही रहा है और बक्कल कैविटी, लेकिन नाक वाला रीजन नेजल कैविटी है, नहीं नेजल कैविटी है। और इसमें देखो पीछे की ओर जो पाइप गया है, ये फूड पाइप, और आगे से जो पाइप गया है विंड पाइप। तो विंड पाइप जाके कहाँ मिल जाएगा, लंग्स में, और जो फूड पाइप है वो जाके कहाँ मिलेगा, स्टमक में आके मिलेगा। नहीं तो यहाँ पे हम लोग अभी यहाँ पे है, तो इसके बारे में बात कर रहे हैं, नेजल कैविटी और बक्कल कैविटी। तो यहाँ पे अगर गौर से देखा जाए तो ये ऊपर वाला पार्ट, ये नाक वाला है। हम लोग जो एयर लेंगे, सांस लेंगे, इधर से ही घुसेगा और इस डायरेक्शन में आएगा, और फूड जो खाएंगे इधर से इस डायरेक्शन में आना है। तो फिलहाल ये जो है, आपको इसको मैं हटा देता हूँ, सलाइवरी ग्लैंड है ये सब, और ये सलाइवरी ग्लैंड को मैं देखिए हटा देता हूँ। अब और क्लियर व्यू आ गया आपका। तो इसमें क्या है कि दो कैविटी आपको दिख रहा है, नेजल कैविटी और बक्कल कैविटी। तो नेजर और बक्कल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो इसको दो भाग में बांट दिया गया। एक्चुअल में हमारा जो सॉफ्ट पैलेट है, यहाँ पे ये वाला जो पैलेट वाला पोर्शन है, यही पैलेट वाला था शुरू में हार्ड, और फिर इधर सॉफ्ट पैलेट। तो एक तरह से ये जो रूफ बनाया, तो गौर से देखिए, उसके ऊपर नेजल कैविटी दिखेगा, नेजल कैविटी है, और इधर क्या है, ओरल कैविटी की बात करता है। और यही नेजल कैविटी जो पिछला हिस्सा में आता है, यही वाला पोर्शन कहलाता है नेजोफेरिंग्स। क्या कहलाएगा, नेजल कैविटी का फेरिंग्स। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेजोफेरिंग्स। ये क्या कहलाएगा, नेजो, NASO, नेजो फेरिंग्स। और ये क्या कहलाएगा, नीचे की ओर जो आएगा ओरल कैविटी में, ये पीछे वाला पोर्शन ओरल कैविटी होते हुए, तो यही पोर्शन जो आएगा ये वाला, तो उसको क्या बोला जाएगा, ओरोफेरिंग्स।
तो एक होता है नेजोफेरिंग्स और एक होता है ओरोफेरिंग्स। तो इसको इस तरीके से बांट दिया जाता है। इसी में नेजोफेरिंग्स में ये जो दो गो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहां दिख रहा है आपको, ये वाला और ये वाला, इसका नाम है स्टेचियन ट्यूब। क्या नाम है? स्टेचियन ट्यूब। तो पक्का इसका भी कुछ फंक्शन होगा। हमारा जो कान होता है ना, कान को 3 भाग में बांटा जाता है, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, इंटरनल ईयर। मिडिल ईयर में हमारा 3 बोन होता है एक कान में, मिस 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 मेलस इंकस स्टेप, नहीं, मेलस इंकस स्टेप हमारे पूरे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट बोन स्टेप होता है। सबसे छोटा क्या होता है? स्टेप्स होता है, ठीक। और मेलस इंकस स्टेप ये क्या करता है? हमारे कान में वाइब्रेशन जो साउंड है उसको बढ़ा देता है। तो साउंड अगर एक्सेस हो, तेज साउंड हो, तो ये क्या करेगा? स्टेचियन ट्यूब होते हुए आएगा और उसको कहां खोल देगा? हमारे नेजोफेरिंग्स में, और यहां से साउंड को माउथ होते हुए बाहर निकलवा देगा। आप देखिएगा जब भी डीजे उजे पे कोई डांस कर रहा होगा तो मुंह खोल के डांस करेगा। अगला को बोलिए मुंह बंद करके डांस करने, बेहोश हो जाएगा। हो सकता है साउंड होगा, देखिएगा पार्शियल मुंह खुल जाएगा। ऐसे मुंह इसलिए खुल रहा है कि एक्सेस जो साउंड प्रेशर है उसको माउथ से लोग क्या करता है? रिलीज करने का काम करता है। उसको एक्सेस जो प्रेशर है उसको क्या करेगा? रिलीज करवाने का काम करेगा। नहीं, नाक से रिलीज नहीं होगा, नीचे की ओर इधर से लाके माउथ होते हुए निकाल देगा। नहीं, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? साउंड वेव को बाहर कहिए कि निकलवा दिया जाता है। एक्सेस जो साउंड वाला कहानी था उसको बाहर निकाल देगा। अब इसोफेगस, तो नीचे जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था, तो वही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल देते हैं? इसोफेगस बोले थे। जो नीचे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, नहीं, यही जो यहाँ पे देखो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अभी दिखेगा, तो वहां पे ये ओरोफेरिंग्स हो गया, नेजोफेरिंग्स हो गया। देख लो एक बार फिर से, यहाँ पे ये वाला नेजोफेरिंग्स है, और इसी के जस्ट नीचे ये ओरल कैविटी, लेकिन नीचे की साइड है ओरोफेरिंग्स। तो ऊपर नेजो, नीचे ओरो, और नीचे ये वाला पोर्शन लेरिंगियोफेरिंग्स कहलाता है। लेरिंग्स और फेरिंग्स का मिक्सचर। लेरिंग्स क्या है? जहां से मैं अभी बोल रहा हूं, जहां से हम लोग साउंड निकाल रहे हैं, बोले तो साउंड बॉक्स। हम लोग का साउंड बॉक्स जो है, यहाँ पे अगर कभी बोलोगे और यहाँ हाथ लगा दो तो आपको वाइब्रेशन महसूस होगा, वो लेरिंग्स है। वो क्या कहलाता है? लेरिंग्स। नहीं, तो हम लोग लेरिंग्स से बोलते हैं। तो यहाँ पे जो बोला जाता है लेरिंगियोफेरिंग्स, लेरिंग्स और फेरिंग्स का ये मिक्सचर है, और यही कंटिन्यू हो जाएगा नीचे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये वाला जो पीछे के साइड, बैक साइड गया, तो इसको बोलते हैं इसोफेगस। और आगे वाला जो स्ट्रक्चर है इसका, ये बोन वाला पार्ट अगर मैं हटा दूं, नहीं नहीं, ये बोन वाला पार्ट, अच्छा हट गया। तो ये कौन सा पाइप? ये ट्रेकिया। ये क्या कहलाता है? ट्रेकिया। तो आगे वाला पोर्शन है ट्रेकिया, जो विंड पाइप के नाम से जाना जाता है, और पीछे वाला जो यहाँ पोर्शन है फुड पाइप है। तो पीछे से फुड जाएगा, आगे से विंड जाएगा। नहीं, तो ये ट्रेकिया, और इधर जो बात कर रहे हैं फुड पाइप। तो एक इसोफेगस, ये वाला क्या है? इसोफेगस, और ये क्या है? ट्रेकिया। इसोफेगस और ट्रेकिया दिख रहा है। अब देखो यहां पे क्या, लेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, सबसे ऊपर नेजोफेरिंग, देन ओरोफेरिंग्स, मिक्सचर लेरिंगियोफेरिंग्स। और लेरिंगियोफेरिंग्स से 2 ओपनिंग मिलेगा। चलो ओपनिंग दिखाते हैं, इसका गला काटते हैं। तो कुछ चीज हटाना पड़ेगा हमको। 2 ओपनिंग अभी आपको देखना है। लो, और यही है हमारा वोकल कोड। एक फॉल्स वोकल कोड होता है जहां से आवाज निकाल रहा है, और ये ट्रू वोकल कोड। ये वोकल कोड, और यही वोकल कोड का जो ओपनिंग हटा दें, यही ओपनिंग क्या कहलाता है? लेरिंग्स। यहाँ होता है इसोफेगस का। तो इसोफेगस का जो ओपनिंग होता है ना, इसका ओपनिंग ये पोर्शन गल्लेट कहलाता है। क्या कहलाता है? गल्लेट। और इसका ओपनिंग कहलाता है ग्लॉटिस। मतलब करने का ये,
ये देखो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अगर है तो ओपनिंग ये होगा, तो ऊपर में जो फूड पाइप वाला जाएगा उसको बोलते हैं गललेट, और विंड पाइप का जो होगा उसको बोलते हैं ग्लॉटिस। नहीं तो गललेट और ग्लॉटिस का यहाँ पे बात करते हैं। और ये जो नीचे की ओर गया देखो, यही दोनों इधर पैरेलल में आपको दिख रहा है, लेकिन हम लोग को किस पे बात करना है, इसोफेगस पे। तो मैं एक काम करता हूँ, लंग्स को आपके सामने से हटा देता हूँ, दोनों लंग्स हटा रहा हूँ। जैसे लंग्स हटाए तो यही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नीचे की ओर गया है, जिसके बारे में हम लोग क्या बात कर रहे थे, इसोफेगस। और यही इसोफेगस जाके कहाँ से मिलेगा, अगर इसको देखना है तो ये पेरिटोनियम सब हटा दिया ताकि क्लियर विजन आए आपको। अब देखो पीछे के साइड से इसको देखते हैं, तो ये तो इसोफेगस है, और यही इसोफेगस कहाँ से मिल जाता है, स्टमक से। तो इसोफेगस आएगा और कहाँ से मिल जाएगा, स्टमक से। तो इसोफेगस क्या होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये जो पतला सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम लोग, इसी को क्या बोल रहे हैं, इसोफेगस। और इसोफेगस जाके कहाँ मिल जाएगा, स्टमक में। इसोफेगस कहाँ मिल जाएगा, स्टमक में। तो इसोफेगस कहाँ से कहाँ तक, फेरिंग्स से स्टार्ट होगा और स्टमक में जाके खत्म हो जाएगा। ऊपर कहाँ था, फेरिंग्स, और नीचे कहाँ मिल गया, ये वाला पोर्शन स्टमक है, लेफ्ट साइड में होता है हमारा। तो यही पोर्शन जो है, यही इसोफेगस के बारे में बात कर रहे हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है, पाइपलाइन स्ट्रक्चर। तो इसोफेगस फेरिंग्स से स्टार्ट हुआ और जाके खत्म कहाँ पे होगा, स्टमक। जो लेफ्ट साइड में है वो स्टमक पे का पास जाके क्या होगा, खत्म हो जाएगा। जैसा कि मैंने बोला कि गर्दन काटोगे तो दो अपर्चर मिलेगा, आगे है विंड पाइप, पीछे है फूड पाइप। जैसे आगे और पीछे की जो बात करते हैं, मान लो ये आगे और ये पीछे मान लो, तो इसी का ओपनिंग जो है, आगे वाले का ओपनिंग है ग्लॉटिस। क्या कहलाता है, ग्लॉटिस। आगे वाले का ओपनिंग क्या कहलाएगा, ग्लॉटिस। नहीं, और पीछे वाला का ओपनिंग क्या कहलाएगा, गललेट। गललेट। तो एक होता है ग्लॉटिस और एक होता है गललेट। ग्लॉटिस बोलते हैं विंड पाइप, विंड पाइप वाले का ओपनिंग को क्या बोलेंगे, ग्लॉटिस। और ग्लॉटिस को गार्ड करता है इपीग्लॉटिस, इसको गार्ड करेगा, यहाँ ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर होगा, इसी को बोलता है ईपी। ईपी मतलब अपॉन, ईपी ग्लॉटिस। इसको गार्ड करता है कौन है, ईपी ग्लॉटिस गार्ड करेगा। और गललेट, यही गललेट जो खुलेगा तो गललेट कहाँ आ जाएगा, इसोफेगस में। गललेट जो ओपन हुआ तो यही जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, इसोफेगस। यही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो यहाँ पे दिख रहा है, तो ये क्या है, इसोफेगस की हम लोग बात करते हैं। बच्चों हमारा जो इसोफेगस है, माउथ से स्टार्ट हुआ नीचे की ओर जा रहा है, इस जगह हमारा होता है डायफ्राम, इस जगह हमारा होता है डायफ्राम। तो हमारा जो डायफ्राम होता है ना, हमारे बॉडी को दो भाग में बांट देता है। डायफ्राम के ऊपर थोरैक्स, थोरेसिक कैविटी, और डायफ्राम के नीचे एब्डोमिनल कैविटी कहलाता है। डायफ्राम के ऊपर थोरेसिक कैविटी और डायफ्राम के नीचे एब्डोमिनल कैविटी। नहीं, क्या डायफ्राम, चलो दिखाता हूं ये भी। तो जो डायफ्राम की बात कर रहे हैं, डायफ्राम, तो डायफ्राम में जो हम लोग बात करेंगे, तो हम लोग उसको देखते हैं डायफ्राम को। तो उसके लिए मसल्स वाला कहानी निकालना पड़ जाएगा मुझे। यहाँ पे देखो, अब दिखेगा आपको, ये जो सामने में दिख रहा है बॉडी, नहीं ये जो बॉडी दिख रहा है तो इसमें मसल्स ही सब दिख रहा है। ऐसे तो डायफ्राम भी मुझे दिख रहा है, लेकिन अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा। ये पूरा बॉडी का हमारा क्या है, मसल्स है, स्केलेटन है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इवन इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम भी है। चलो सबको हटा के देखते हैं। इसको हटाते हैं। अगर मैं स्केलेटन को पहले हटा दूं, ताकि डायफ्राम मसल्स में है इसीलिए मैं डायरेक्ट मसल्स नहीं हटा रहा हूं। ये तो यहाँ पे जो ये मसल्स दिखता है, ये डायफ्राम है जो कलर किया हुआ है, दिख रहा है। लेकिन इसके लिए मुझे पीछे का मसल सब भी हटाना पड़ेगा। कुछ मसल्स हटाते हैं यहाँ से, ये सब अलग अलग टाइप का मसल सब मौजूद होता है हमारे बॉडी में। या एक काम करते हैं ना, रुको एक साथ निकालते हैं। ये बचा लेता हूँ, और डाइजेस्टिव सिस्टम, एक रेस्पिरेटरी बचा लेता हूँ। और रेस्पिरेटरी का पूरा पार्ट ले आता हूँ और डाइजेस्टिव का पूरा पार्ट ले आता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब एक एक करके हटाते बहुत टाइम लगता।
ये वाला पोर्शन क्या है? डायफ्राम। ये वाला जो पोर्शन है इसी का नाम क्या है? डायफ्राम। इस पोर्शन को हम लोग बोल रहे हैं डायफ्राम। डायफ्राम जो है हमारे बॉडी को दो पार्ट में बांट देता है। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है क्या बोलेंगे? नहीं, आरएजीएम। तो डायफ्राम। तो ये जो डायफ्राम है, डायफ्राम जो आपको यहां पे दिख रहा है, इसके ऊपर का जो भी चीज है ये थोरेसिक कैविटी कहलाता है, और इसके नीचे का जो भी पोर्शन है वो एब्डोमेन में आता है। तो डायफ्राम हमारे बॉडी को दो पार्ट में बांटता है, एक थोरेक्स या थोरेसिक कैविटी और दूसरा एब्डोमिनल कैविटी। हम लोग जो बात करते हैं ये डायफ्राम ही हमारा बांटता है। तो ये डायफ्राम बांट दिया। बच्चों हम लोग जो सांस लेते हैं, सांस, तो आपको बता दूं सांस लेने में 75 से 80% पार्ट इसी डायफ्राम का है। हम लोग जो सांस लेते हैं तो 75 से 80% इसी डायफ्राम के कारण ले पाते हैं। अब क्या है, ऊपर से इसोफेगस गया हुआ है। ऊपर से क्या गया? इसोफेगस। तो इसोफेगस जो गया है आखिर कैसे जाएगा भाई? इसोफेगस कैसे जाएगा? तो देखो डायफ्राम में छेद है यहाँ पे, जिस जगह इसोफेगस जाता है उसको बोलता है हियाटस। क्या नाम देता है? हियाटस। जिस जगह इसोफेगस जाएगा का कोई जरूरत नहीं, सिर्फ सुनिए, नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, आज हम बस याद दिला दीजिएगा हमको, पीडीएफ हम भेज देंगे। आया हुआ है? कुछ बच्चा बोल रहा नहीं आया हुआ है। तो ढेर सारा ग्रुप है क्या? तब ले ही लीजिएगा, पीडीएफ है, भेज ही दिए। तो उसको कहीं ना कहीं प्रिंट करवा लीजिए, प्रिंट करवा लीजिए। क्या नहीं है? हाँ, तो हम क्या बोल रहे हैं, प्रिंट करवा लीजिए। प्रिंट करवाने के लिए फोन का जरूरत नहीं है। मुश्किल से 10th का पूरा करवाइएगा ना, तो हमको लगता है हाँ 100 सवा 100 मैक्सिमम 150 बहुत हो गया। उतना का तो कॉपी लग जाएगा, लिखेगा। और दूसरा है आपका टाइम वेस्टेज चला जाएगा। अगर मैं एक एक लिखाऊं तो बहुत कम दिन के लिए आया है, समझिए बात। लिखाने का कुछ नहीं है, मैं डिटेक्ट करा दूं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपका टाइम का भी बहुत बड़ा वेस्टेज है, तो वहां हो जाएगा आपको दिक्कत। समझ में आया? तो ऐसा दिक्कत ना हो। और अगल बगल जो कराइएगा तो शायद महंगा करेगा, तो सर से या तो पूछ लीजिएगा कहाँ से कराएं, सस्ता करेगा। या नहीं तो मैं बता देता हूँ, वहां चले जाइए, वहां से हो जाएगा। कोई एक आदमी चल जाइएगा, करा के आ जाइएगा। हम कह रहे हैं ना, हम हाँ वही बता रहे थे, अगर सस्ता करवाना है ना तो कंकरबाग केंद्रीय विद्यालय चले जाइएगा। देखे हैं? मुन्ना चक देख लिए? तो केंद्रीय विद्यालय जो जाते हैं, सुनिए मेरी बात, मुन्ना चक से जैसे आगे बढ़िएगा, जहां केंद्रीय विद्यालय का पीछे वाला दीवार आएगा, इधर से जाने में पीछे वाला पहले आता है, तो देखिएगा वहां चौराहा है, एक फोटोकॉपी वाला है, उसके यहाँ जाइएगा, बोलिएगा ओम बायोलॉजी से आए हैं, नोट्स दे दीजिएगा, वो प्रिंट करके दे दें। नहीं, मेरा ससुर जी है। है ना? नाम याद नहीं है। बस मेरा टाइम भी हो गया अब। तो जरा सा देखो यहाँ, यही डायफ्राम है। तो डायफ्राम में मैं जो बता रहा था, जरा सा देखो, अब रेस्पिरेटरी को और यहाँ पे हटा रहा हूँ, लंग्स हटा रहा हूँ, लंग्स। डायफ्राम में मात्र 3 ही छेद होता है। डायफ्राम में 3 को छेद होता है। एक छेद जिससे इसोफेगस गया है, एक होगा यहाँ पे जो आर्टरी और भेन जाता है, आर्टरी या एक से भेन। चौथा छेद अगर करो, ये है ये वाला, उधर ऑर्गन है इसीलिए ऐसा दिख नहीं। 1 2 3, अगर चौथा छेद हो जाए ना डायफ्राम पे तो फड़फड़ा के रह जाइएगा, हॉस्पिटल जाने का भी मौका नहीं देगा अगर चौथा छेद हो जाए तो।
आप लोग देखते होइएगा 4 व्हीलर में सीट बेल्ट लगाने का कॉन्सेप्ट है, वो इसी डायफ्राम को बचाने के लिए सीट बेल्ट लगता है। एक्चुअल में स्टीयरिंग जो होता है वो डायफ्राम के पास ही होता है। और मान लीजिए गाड़ी तेजी में चल रहा था और गाड़ी कहीं टकराया, तो गाड़ी तो रुक जाएगा, लेकिन इनर्सिया के कारण क्या होगा, ड्राइवर जाके टकरा जाएगा। ड्राइवर जैसे टकराएगा स्टीयरिंग से, तो वो क्या होगा, उसका डायफ्राम रप्चर, और इसमें एक भी छेद हो गया तो एक्सपर्ट डेथ। क्यों? 75 से 80% सांस इसी के कारण लिया जा रहा था। तो वो क्या करेगा, सांस ही नहीं ले पाएगा, और सांस ही नहीं ले पाएगा तो मारा जाएगा। तो डायफ्राम में जिस जगह से इसोफेगस नीचे की ओर आता है, तो डायफ्राम में देखो हमारा जो इसोफेगस आ रहा है ये थोरेसिक कैविटी होते हुए आ रहा है, और थोरेसिक कैविटी आके कहाँ पे मिल जाएगा, एब्डोमेन में। हमारा स्टमक है एब्डोमेन में, और फूड खाए ऊपर, वही खाए तो थोरेसिक कैविटी होते हुए कहाँ आता है, हमारे एब्डोमेन में आएगा। तो यहाँ पे एक ओपनिंग है जिसका नाम क्या बताया, हियाटस। उसी हियाटस होते हुए नीचे की ओर फूड हमारा आता है। तो ये डायफ्राम है, हियाटस नहीं, ये 3 ओपनिंग 1 2 3। तो डायफ्राम के ऊपर थोरेसिक कैविटी, डायफ्राम के नीचे एब्डोमिनल कैविटी। डायफ्राम के ऊपर थोरेसिक कैविटी और डायफ्राम के नीचे क्या बोलेंगे, एब्डोमिनल कैविटी। तो हम लोग जो सांस लेते हैं उसके पीछे मेन लीड रोल कौन प्ले कर रहा है, यही डायफ्राम कर रहा है। और पोर जो बताया हियाटस, नहीं वहां पे हियाटस मौजूद होता है, ये डायफ्राम, हाँ मसल्स है, मसल्स है, नहीं तो हियाटस। अब देखो हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो फूड पाइप की बात करते हैं, इसोफेगस जो है, तो अगर इसोफेगस को 1/3 करके बांटोगे, जैसे मान लो इतना लंबा इसोफेगस है, ये और ये लास्ट में सबको 1/3 करके बांट दो, 1/3 1/3 1/3। तो ऊपर वाला कैसा होता है, वॉलेंट्री एक्सिक मसल्स होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वॉलेंट्री टाइप का होता है अपर वाला जो होता है। फिर ये मिडिल वाला वॉलेंट्री प्लस इनवॉलेंट्री दोनों मिला हुआ, और सबसे नीचे क्या होता है, इनवॉलेंट्री एक्सिक मसल्स एनएक्सिक मसल्स। ये हमारे विल पावर पे डिपेंड करेगा शुरुआत वाला, लेकिन जैसे फूड नीचे आएगा फिर हम लोग विल पावर से उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ा इसोफेगस किसका होगा, ये वाला इसोफेगस जिराफ का। गर्दन उसका सबसे क्या होता है, लंबा होता है। तो सबसे बड़ा इसोफेगस की जब भी बात करेंगे तो आंसर क्या चला जाएगा, जिराफ सबसे लंबा होता है बच्चों। अब स्टमक और लीवर ये सब जो बचा हुआ है, तो स्टमक पे भी बात करेंगे, लेकिन अब अगले क्लास में करते हैं।